ਮਹਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा श्री वाहिगुरु जी दी फतेह। दास जयदीप सिंह आप सबके सामने आज फिर से गुरबानी के पवित्र सुंदर उपदेश के विचार रखने के लिए फिर से अब अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर है साध संगत जी। जैसा कि साध संगत जी आप सभी जानते हैं, हम लोग पूरा विश्व, पूरा सिख जगत थोड़े ही दिन पहले 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का 400वां प्रकाश पुरब बना के पूरे तन मन धन से पूरी उत्साह उल्लास के साथ पूरी श्रद्धा भावना के साथ हम गुरु महाराज जी का 400वां प्रकाश पुरब बना के हम लोग थोड़े ही दिन पहले अभी हटे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का। तो साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने बहुत सी वाणी जो है रची, इन्होंने बहुत सी वाणी गुरु महाराज जी ने उच्चारण की और गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जो गुरबाणी है वो आज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है। तो आज मैं आपको गुरु महाराज जी की ही वाणी के ऊपर, वाणी के जो विचार हम हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जो वाणी है, आज हम उसी में विचार करेंगे। गुरु महाराज जी ने बहुत सारी वाणी उच्चारण की, आज हम सिर्फ उनकी वाणी का कुछ हिस्सा या कुछ पंक्तियों का जो है हम आपके साथ में विचार करूँ। तो गुरु महाराज जी के जैसे हम जानते हैं, गुरु महाराज जी ने श्लोक उच्चारण किया है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के एंडिंग में उनके श्लोक आते हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के। तो उन श्लोक में से मैं कुछ एक पौड़ी लिया हूँ मैंने, ठीक है। वो पौड़ी में गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं, आइए मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। जैसे जलते बुध बुधा उपजय बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। फिर से सुनिए। जैसे जलते बुध बुधा उपजय बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। तो गुरु महाराज जी का आपने ये श्लोक सुना, गुरु महाराज जी ने ये श्लोक उच्चारण किया है गुरबाणी में। इसमें गुरु महाराज जी हमको इन दो पंक्तियों में ही जो है वो बहुत सारी बातें महाराज हमको समझा देते, जो हमको बड़ी चीज़ें पढ़ के, बहुत चीज़ें समझ के, सुन के हमको समझ नहीं आती। लेकिन ये गुरु महाराज जी की खासियत है, उनकी एक कला है कि गुरु महाराज कुछ शब्दों में ही या कुछ पंक्तियों में ही हमें वो पूरी चीज़ जो है वो खोल के उस दो पंक्तियों में रख देते हैं और पूरी चीज़ हमको समझा देते हैं। इस श्लोक में महाराज जी क्या बोलते हैं, इस श्लोक में पहली लाइन आती है, जैसे जलते बुध बुधा, जल मानी पानी और बुदबुदा माने की बुलबुला। बुलबुला को पंजाबी में बुदबुदा कहते हैं। तो महाराज ने बता रहे कि जैसे जलते बुध बुधा उपजय बिन से नीत। उपजे का मतलब है जन्म लेना, बिन से का मतलब है खत्म हो जा। तो महाराज जी ये समझा रहे हैं कि जैसे जल से, जैसे पानी से बुलबुला बनता है, पानी से बुलबुले का जन्म होता है, वैसे ही वो ख़त्म भी हो जाता है। मतलब कि वो जो बुलबुला है, बुदबुदा बोलूँ या मैं बुलबुला बोलूँ, वो पानी से ही उसका जन्म हो रहा है और वापस वो पानी में ही ख़त्म होकर समा जा रहा है। तो वही महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर दूसरी लाइन में आप देखिए महाराज क्या बोलते हैं। देखिए गुरु महाराज जी हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के इतनी बड़ी बात समझा दे रहे हैं। सुनिए दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, अब हैरान हो जाएंगे साध संगत जी सुन के। दूसरी लाइन में महाराज कहते हैं, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। फिर से सुनिए। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। महाराज जी बता रहे कि जगत की रचना भी ऐसे ही रची गई है। ओ मेरे मित्र प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मन, तो सुन, ये जगत की रचना भी ऐसी ही हुई है। कैसी? वो महाराज जी ने हमको पहली पंक्ति में बता दिया है, जैसे जलते बुदबुदा वाली में। तो जैसे जो बुलबुला है वो पानी में से ही उसका जन्म होता है और वैसे ही वो पानी में भी समा जाता है, वैसे ही ये जो जगत है, ये ब्रह्मांड है, ये कुदरत जो है, ये भी वैसी ही पैदा हुई है और वैसे ही बाद में ये खत्म होने के बाद समा जाएगी। जो ये कुदरत है ये अकाल पुरख वाहिगुरु से ही निकली है, उसी ने ही इसकी रचना की है और वापस ये कुदरत खत्म होने के बाद उसी में ही समा जाएगी। ऐसी ही जगत भी है।
जगत मान लीजिए ऊपर ब्रह्मांड है, ये आज का बना हुआ तो नहीं है साथ संगत जी, कई अरबों खरबों साल से इस ब्रह्मांड की रचना हो रही है। ये ब्रह्मांड बार बार बनता है, फिर खत्म होता है, फिर बनता है, फिर खत्म होता है। वैसे ही बुलबुला भी जो है वो पानी में बार बार बनता है, बार बार मिटता है, फिर बनता है, फिर मिटता है। वैसे ही ये जगत है, ये ब्रह्मांड है, ये कुदरत जो है, ये बार बार इसका निर्माण होता है, बार बार ये खत्म होती है। इसका निर्माण भी अकाल पुरख वाहिगुरु के द्वारा होता है, और वापस खत्म होने के बाद भी ये अकाल पुरख वाहिगुरु में ही समा जाती है, ब्रह्मांड भी, ये कुदरत भी। तो गुरु महाराज यहाँ पे इस पूरे संसार का कंपैरिजन उस बुलबुले के समान कर रहे हैं। बुलबुला साधंगी गुरु महाराज इस विशाल ब्रह्मांड की जब उसका कंपैरिजन एक बुलबुले के समान कर रहे हैं, तो इस बुलबुले रूपी ब्रह्मांड के अंदर हम जैसे जीव जो रह रहे, तो हमारी क्या औकात है? हमारी तो चींटी माफिक भी औकात नहीं है। जब ये ब्रह्मांड जो है, इतना विशाल ब्रह्मांड, कुदरत जो है, इसकी रचना बार बार हो रही है, बार बार मिट रहा है, तो हम तो इस बुलबुले के अंदर, इस बुलबुले की कैद में हम रह रहे हैं। तो हमारा भी जो है बार बार जन्म होना, बार बार हम मिट रहे हैं। तो गुरु महाराज ये समझा रहे हैं, अगर मैं बोलूँ इस पंक्तियों से मैं क्या सीख रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो संसार है, ये बुलबुले के माफिक है। यह संसार भी उस वाहिगुरु की ही जो हुक्म में चल रहा है, और हम इस बुलबुले रूपी संसार के अंदर, हम लोग एक तरह उसकी इस बुलबुले रूपी संसार के अंदर कैद है। इसके अंदर कैदी हम बन के रह रहे, इस संसार के अंदर, इस कुदरत के अंदर। हम कोई इस संसार से बड़े नहीं हो गए, कोई कुदरत से महान नहीं हो गए, हम भी इस बुलबुले रूपी संसार में रह रहे हैं। तो हमें ये याद होना चाहिए कि जैसे ये संसार मिटता है, फिर रचना होती है, वैसे ही हमारे शरीर की भी रचना होती है, वैसे ही हम भी मिटेंगे। तो इस पंक्ति में महाराज एकदम डंके की चोट में जो है वो घमंड का जो है, अहंकार का जो है, यहाँ पे उसको एकदम खंडन कर दे रहे हैं, जिसको अहंकार को और घमंड को, कि जो इंसान सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, या बहुत पावरफुल हूँ, तो मैं बहुत बड़ा हो गया। लेकिन जिसको मालूम रहेगा कि मैं इस बुलबुले रूपी संसार के अंदर कैद हूँ, तो वो बंदा कभी भी नहीं चाहेगा कि वो किसी के ऊपर जुर्म करके उसको भी अपना कैदी या गुलाम बनाए, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं इस संसार रूपी बुलबुले के अंदर मैं खुद एक गुलाम हूँ। बुलबुले से करती है कि वो बुलबुला भी बनता है और वो ख़त्म होता है। बुलबुला कब बनता है? जब हवा जाती है, लेकिन जब हवा उसमें से खींच ली जाती है तो वो बुलबुला फूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। वैसी ही उस हवा समान हमारे शरीर के अंदर सांस है। जब तक सांसें हैं हमारे अंदर, तब तक हम हैं। लेकिन जिस दिन उस वाहिगुरु ने इस शरीर में से सांसें खींच ली, हम भी तहस नहस, हम भी खत्म हो जाएंगे इस बुलबुले के समान। तो ये हमको याद रखना है कि ये संसार जो है वो बुलबुले के समान है, और हम उस संसार रूपी बुलबुले के अंदर रह रहे, तो हमारी क्या औकात रहेगी। तो इससे हमें, इस पंक्ति से ये समझ आता है कि घमंड, अहंकार, ये सब फिजूल की बात है, सब बकवास बातें हैं। साफ मन रह के अगर हम रहेंगे तो ही उस वाहिगुरु की खुशी हम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हम ये सब भूल के लोगों के ऊपर जुर्म करेंगे, जुर्माने बनेंगे, मानवता के ऊपर जुर्म करेंगे, तो फिर कभी ना कभी तो वो उसकी उल्टा चपेट उसके मुंह में पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत लोग आए जिन्होंने इस मानवता के ऊपर जुर्म किए, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके राज भाग, उनकी सत्ता तहस नहस होकर रह गई इस ब्रह्मांड में, उनके नामो निशान मिट गए। जिस तरह से बुलबुला खत्म होने के बाद बुलबुले का नामो निशान ही मिट जाता है। आप जब पानी से बुलबुला बनता है, वो वापस जब खत्म हो जाता है, तब आप ये पता नहीं कर सकते कि ये बुलबुला यहाँ बना था या वहाँ बना था, ये बुलबुला या इस पानी की ड्रॉप से बना था। वो वापस उस पानी में ही मिल जाता है पूरा। आप एक ड्रॉप निकाल के नहीं बोल सकते कि इसी ड्रॉप से पानी बना था। वैसे ही जो घमंडी है, जो अहंकारी है, जो जुर्माने का जिन्होंने रोल प्ले कर रहे हैं, मानवता के ऊपर जुर्म कर रहे हैं, उनके भी राजभाग एक दिन ऐसे ही तहस नहस हो जाएंगे, और ढूंढने से भी ना उनका नाम मिलेगा, ना उनकी कोई निशानियाँ मिलेगी। और यही हाल होता है हर अहंकारी, हर उस पापी, हर उस घमंडी लीडर का या इंसान का। तो हमें इससे बहुत सीख मिल रही। देखिए गुरु महाराज जी ने 2 लाइन में ही, सोचिए 2 लाइन में ही महाराज जी ने हमें इतनी बड़ी सीख दे दी है। और गुरु ग्रंथ साहिब तो विशाल ग्रंथ है जिसमें 1430 पन्ने हैं। उसको अगर हम एक एक डिस्कस करें तो सोचिए कितना ज्ञान का भंडार। हम कितनी भी बड़ी पोजीशन में, कितने बड़े भी बन जाए, बट हमारी औकात चींटी की माफिक रहेगी, क्योंकि हम खुद इस
संसार रूपी बुलबुले के अंदर कैद है ना। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। तो गुरु महाराज ने 2 पंक्तियों में कितना कुछ समझा जी। आज मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते कि मैं ऐसी एक एक करके 2-2 लाइन 2-3-3 पंक्तियों में गुरबाणी के ऊपर विचार प्रकट करूँ, तो अगर चाहते हो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। तो मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।